अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई मज़े के आलू वाले नान की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली नान की रेसिपी है और मैं इतनी आसान तरीके से आपको ये रेसिपी बताऊंगी कि ये नान मैंने तवे पे बनाए थे, फ्राई पैन में भी बनाए हैं, तवे पे भी बनाए हैं। दोनों रेसिपी मैं आपके साथ आपके सामने बिल्कुल आपके शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। इसके अंदर ये मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है, हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। ये बेकिंग सोडा आ गया हाफ टी स्पून। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है। चीनी मैंने टीस्पून डाली है, 2 टीस्पून चीनी डाल दी है। और इसके अंदर मैंने दही डाला है 4 टेबल स्पून। दही आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा हो तो आप उसे बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख के नॉर्मल करके डालिएगा। उससे जो हमारे नान है, डो है हमारी, बहुत ही सॉफ्ट बनती है और नान भी बहुत ही सॉफ्ट बनता है। बगैर ईस्ट के मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। 4 टेबल स्पून दही चला गया। अब मैं 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी डाल रही हूँ। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास घर में चीज़ें मौजूद हो उन्हीं से रेसिपी तैयार किया करें। व्यूअर्स, इस बात की टेंशन ना लिया करें कि ये चीज़ है और वो नहीं है। आपके घर में किचन में जो मौजूद है वो आप इस्तेमाल किया करें। ये मैंने हाफ कप नीम गर्म दूध करके रखा हुआ था। बस इस नीम गर्म दूध के साथ आपने इस डो को गूंद लेना है। बहुत ही नरम सी डो आपने तैयार कर लेनी है। बहुत सॉफ्ट हाथों से आप डो गूंदिएगा। बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी है। ईस्ट डालने के बाद हमें डो को काफ़ी घंटे राइस होने के लिए रखना पड़ता है, लेकिन व्यूअर्स ये यकीन करें उससे भी आसान रेसिपी है। दही के साथ जब आप डो तैयार करते हैं तो आपको इसको राइस होने के लिए नहीं रखना पड़ता, सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा। वो भी इसलिए रेस्ट डो को देते हैं ताकि डो हमारी अच्छी सी फ्लफी हो जाए। बस ये देखें, मैंने घी इसके ऊपर नीचे लगा दिया है। डो बना के सॉफ्ट गूंद के इसको आप आधे घंटे के लिए, या अगर टाइम है तो 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट दे दें। ये मैंने 1 प्याली बॉयल पोटैटो लिए थे, आलू लिए, इनको आप मैश कर लें। अब ये घर के जो नॉर्मल मसाले हैं वो, जिसमें चाट मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्च, अजवाइन, लाल मिर्च और धनिया, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डाल के मैंने, चाट मसाला, इन तमाम चीज़ों को डाल के आप अपने आलूओं को मैश कर लें और इन तमाम मसालों के साथ आलू मैश करके रख दें। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, लेकिन व्यूअर्स यकीन करें जब ये नान तैयार हो गए थे तो ये किसी भी 5 स्टार होटल्स के नान से कम नहीं थे। इनका टेस्ट, इनका जायका, और यकीन करें जब आप ये मेरी रेसिपी से नान तैयार करेंगे तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि ये रेसिपी बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की है। ये डो को रेस्ट देने के बाद मेरी डो देखे कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके 2 पेड़े बना लूँगी। आप छोटे नान बनाना चाहते हैं तो आप 3 या 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नान की साइज़ ज़रा बड़ा रखा था इसलिए मैंने सिर्फ 2 पेड़े बनाए हैं। बस इसको आप हल्का सा हाथ से बेल के इसके अंदर अब मैंने आलूओं की फिलिंग कर देनी है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरे चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बस ये आलूओं की फिलिंग आपने अपने इसके अंदर रोटी के अंदर रखनी है और इसको आप हाथ की मदद से फोल्ड करते जाएं। और बहुत नरम आटा है ये, लेकिन बहुत सॉफ्ट है। इस तरह आप इसका पेड़ा बना लें और आसानी से हल्का सा इसको आप हाथ से या बेलन की मदद से बेल लें। ये देखें, बहुत हाथ से आप इसको फैलाते जाएंगे, बहुत आसानी से फैल जाएगा। बस आपने इसके नान की शेप दे के इसको साइडों से उंगलियों की मदद से आप इसके इस तरह बना लें निशान। अंदर भी बना लें, साइड्स भी दे दें। और इसके ऊपर आप चाहें तो अंडे की जर्दी उसको आप करके और उसके अंदर उसके ऊपर से तिल लगा दें, घी लगा दें, अंडे की जर्दी लगा दें, जो आपके पास हो वो आप लगा के इसके ऊपर से आप तिल लगा दें। ये मैंने फ्राई पैन में एक नान आपको बना के दिखा रही हूँ और दूसरा नान मैं आपको तवे के ऊपर बनाना सिखा रही हूँ। हमारे पास तंदूर नहीं है, हमारे पास ओवन नहीं है, ये नहीं है, लेकिन यकीन करें व्यूअर्स, घर के आम चूल्हे पे भी आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये देखें, एक नान को मैंने फ्राई पैन में रखा है आपके सामने, इसको मैंने ढक्कन दे दिया है और मैंने 5 मिनट के लिए इसे दम दे दिया है। 5 मिनट के बाद ये देखें, इसको नीचे से बिल्कुल हल्की आंच करके मैंने दम दिया था और ये 5 मिनट के बाद नीचे से अच्छा सा कुक हो गया। अब इसको मैं टर्न कर रही हूँ।
बस 5 मिनट आप दूसरी तरफ से भी इसको कुक कर लीजिएगा, लेकिन आंच आपकी स्लो होनी चाहिए। और ये दूसरा नान जो है ये मैंने आम घर के जो रोटी पकाने वाला तवा है उसके ऊपर रखा है, और ये 5 मिनट एक साइड से कुक हो गया है। अब मैं दूसरी साइड इसकी टर्न कर रही हूँ। बहुत ही आसान, इजीली आपके बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये नान की रेसिपी है। ये देखें नीचे से कितना प्यारा कलर आया है और नान बहुत ही सॉफ्ट और फूल गया है। बहुत मजे का ये नान तैयार हुआ है। और एक ट्रिक जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके ऊपर आप पानी का स्प्रे जरूर कीजिएगा। उससे क्या होता है कि हमारे नान की जो डो है नीचे से बहुत ही सॉफ्ट रहती है। बस वो हल्का सा स्प्रे करके आपने इसको बस निकाल लेना है। कुक हो गया है 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से। दोनों नान ये देखें मेरे कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। लेकिन यकीन करें व्यूअर्स, जो तवे वाले नान का लुक है ना, ये देखें, ये मेरा तवे वाला नान है। इसका जो माशाल्लाह ऊपर से बहुत अच्छा इसका कलर आ गया था। इसके ऊपर मैंने घी ब्रश कर दिया है। ये गरम गरम आप पेश करें, घर वालों को, बच्चों को, सबको ही ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और इसको खाने के बाद आप बाजार के नान बिल्कुल नहीं मंगवाएंगे। ये इसके ऊपर अच्छे से आप घी अप्लाई कर दें और इसको आप काट के पेश करें। मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट ये नान की रेसिपी है। ये देखें, मुंह में घुल जाने वाला नान है। बिल्कुल किसी किस्म की ईस्ट की जरूरत नहीं है आपको, किसी किस्म की किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ दही के साथ आप ये डो तैयार कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले आलू आलू नान की रेसिपी है व्यूअर्स। Thanks for watching my channel and subscribe my channel.